हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, हमारी प्रेपोजिशन की सीरीज चल रही थी। आज मैं आपको कुछ और प्रेपोजिशंस पढ़ाऊंगी और उनके यूजेस को समझाऊंगी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे अपने टॉपिक पे। ओवर, ओवर, ओवर मीन्स ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर। ठीक है, अब ओवर का यूज कहां कहां करेंगे? ओवर का यूज करेंगे अप बट नॉट इन टच। ऊपर हो हमारे लेकिन हमारे टच में नहीं हो, ऐसी कोई चीज जो हमारे ऊपर हो लेकिन हमारे टच में नहीं हो। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड। ओके, द फैन इज ओवर माई हेड। एक ओवर का यूज करेंगे कवर करने के सेंस में, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, मतलब उसको कवर करने के सेंस में हमने ओवर का यूज किया है। आपने सुना होगा ओवरकोट कि भैया मुझे तो ओवरकोट दिखाइए। ओवरकोट का मतलब है ऊपर, जो हमें पूरा कवर कर सके। कवर करने के सेंस में भी ओवर का यूज करते हैं। ओवर का यूज पूरे यूनिवर्स में या पूरी इंडिया या पूरी कंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर का मतलब हुआ क्या हुआ? ऑल ओवर का मतलब सर्वत्र। स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया में जाना जाता है। ओके, तो ओवर के यूजेस हम यहां पर देखेंगे। पहला है द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ओवर ब्रिज सुना होगा आपने। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। स्वामी विवेकानंद is known all over the world। एक सेंटेंस और है, he is over over 50। यहाँ पर ओवर का यूज अधिक के सेंस में है, वह 50 से अधिक है, मतलब 50 वर्ष से अधिक है। द क्लास इज ओवर। द क्लास इज ओवर, यहाँ पर ओवर का है खत्म होने के सेंस में। इस तरह से ओवर के इतने सेंस में यूज किए जाते हैं। एक सेंटेंस और लिखती हूं, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। तो ये मैंने आपको ओवर का यूज बताया। जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ओवर ब्रिज सुना होगा आपने, वहां के लिए ओवर का मतलब हमसे ऊंचा हो, जिसको हम छू ना सके, इतना ऊपर हो। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ठीक है, ये कवर करने के सेंस में ओवर का यूज हो रहा है। स्वामी विवेकानंद इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सर्वत्र के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, ही इज ओवर 50, ये अधिक के सेंस में ओवर का यूज हो रहा है, वह 50 से अधिक है। द क्लास इज ओवर, ये खत्म होने के सेंस में ओवर का यूज हो रहा है। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, ये ऊपर के सेंस में ओवर का यूज हो रहा है। इस तरह से एक ही प्रेपोजिशन के यूजेस अलग अलग सेंस में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अंडर। अंडर होता है नीचे, बहुत ही इजी है ये तो। एक एक बार आपको सेंटेंस से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि सेंटेंस से अच्छे से समझ में आ जाता है। अंडर का यूज होता है नीचे, नीचे के लिए। जैसे द काउ इज अंडर द ट्री। अब मान लो ऑप्शन में एक ऑन हो, एक इन हो, और एक अंडर हो, और एक ओवर हो। बताओ कौन सा यूज करोगे?
इनके सेंस देखेंगे, ऑन तो ऊपर, इन अंदर, अंडर नीचे और ओवर ऊपर। तो गाय जो है वो पेड़ के अंदर भी नहीं हो सकती, ऊपर भी नहीं हो सकती, ऊपर का मतलब उसके टच में नहीं हो सकती और वैसे भी ऊपर नहीं हो सकती, तो यहां पर यूज हो जाएगा अंडर का। ओके, अंडर होता है नीचे। आगे चलते हैं। अब जैसे ओवर का यूज बताया वैसे ही यूज होता है अबव का। अबव भी होता है ऊपर, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है और अबव मीन्स भी ऊपर होता है। अबव का यूज करेंगे हायर देन, हायर देन के लिए या ओवर के सेंस में। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स से भी ऊपर, हायर देन के लिए अबव का यूज करेंगे। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। क्लाउड्स की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्लाउड्स। ओके, अबव का जो यूज है वो संख्या में भी यूज कर सकते हैं, संख्या के अर्थ में। जैसे मान लो कोई नंबर बताना हो, तो जब किसी चीज का नंबर बताना हो कि उससे ज्यादा है, तब भी अबव का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर आर अबव 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास, वहां पर भी आप अबव का यूज कर सकते हैं। और जैसे मान लो नंबर बताना हो, जैसे मान लो 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स बताएं, मतलब संख्या बताने के लिए भी अबव का यूज कर सकते हैं, मात्रा बताने के लिए भी अबव का यूज कर सकते हैं। तो अबव का यूज नंबर, क्वांटिटी और लेवल बताने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई नदी है, उसमें पानी का बहाव होता है, तो उसके बहाव को बताने के लिए, उस लेवल को बताने के लिए भी अबव का यूज कर सकते हैं। जैसे द वाटर ऑफ द रिवर इज अबव 5 फीट, द वाटर ऑफ द रिवर इज अबव 5 फीट। तो ऊपर के सेंस में लेवल को बता रहे हैं। ये मैंने आपको बताया अबव का यूज। अबव का यूज सुपीरियर टू के लिए भी यूज कर सकते हैं, और बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे, तो किसके नीचे, इनफेरियर टू के लिए भी बिलो का यूज कर सकते हैं। जैसे बिलो पुअर्टी, ठीक है, बिलो पुअर्टी लाइन। अभी बताती हूं आपको बिलो का यूज। यहां देखिए बिलो, बिलो होता है से नीचे। जैसे माई मदर इज बिलो 50, एज बताने के लिए भी बिलो का यूज कर सकते हैं। माई मदर इज बिलो 50, मेरी माँ 50 साल से नीचे की है, से नीचे, तो बिलो का यूज कर सकते हैं। और इन्फेरियर टू बताना हो, से नीचे मतलब इन्फेरियर बताना हो, तब भी बिलो का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस जॉब इज बिलो माई स्टैंडर्ड, दिस जॉब इज बिलो माई स्टैंडर्ड, मतलब इन्फेरियर बताया है। तो अब यहां पर आप अंडर का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर से ऊपर बताना हो एज के लिए तो ओवर का यूज करें, ओके, और नीचे बताना हो तो बिलो का यूज करें, ठीक है। क्लियर है ये, ओवर, अंडर, अबव और बिलो। आगे चलते हैं। अब कुछ और प्रेपोजिशंस देखेंगे और उनको सीखेंगे, उनके यूजेस देखेंगे। पहला है फॉर और दूसरा है सिंस। फॉर और सिंस दोनों क्या है, प्रेपोजिशन। अब देखो फॉर तो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम आप सब जानते हो, और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है।
फोर और सिंस दोनों का यूज आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेज में कर सकते हो। मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको फोर और सिंस का यूज बताया था। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप फोर और सिंस का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब पूरी अवधि के लिए, पूरा पीरियड है तो उसके लिए फोर का यूज करेंगे। और अगर पॉइंट, मतलब किसी निश्चित समय से, किसी निश्चित पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तब हम यूज करेंगे सिंस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। फोर और सिंस से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉर्निंग एक पॉइंट है, मॉर्निंग एक निश्चित फिक्स टाइम है, तो उस पॉइंट से मैंने आपका वेट करना शुरू किया था, मतलब मैं मॉर्निंग से तुम्हारा वेट कर रही हूं, तो सिंस का यूज करेंगे। ओके, लेकिन मैं ऐसे बोलूं ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। तो हमें कंफर्म नहीं है कि ये 2 घंटे कौन से हैं, ये पीरियड है। तो जब पीरियड होता है टाइम का तब उसके लिए यूज करेंगे फोर का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे सिंस का। ओके, सिंस का यूज कंजंक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे तब इसका मतलब होगा क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि होता है। लेकिन जब ये कंजंक्शन का काम करे, जब ये कंजंक्शन का काम करे सिंस, तब इसका यूज हो जाता है क्योंकि के सेंस में। ओके, एग्जाम्पल बताती हूं। सिंस ही डिड नॉट स्टडी फेल्ड। सिंस ही डिड नॉट स्टडी ही फेल, क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता था इसलिए वो फेल हो गया। तो सिंस का जो यूज है वो कंजंक्शन के लिए भी कर सकते हैं, कंजंक्शन के रूप में। देखो, जब सिंस कंजंक्शन का काम करेगा, कई प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होते हैं। ओके, तो जब वो प्रेपोजिशन का काम करेंगे तभी उनके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो कंजंक्शन का काम करेंगे तो उनके बाद में आ सकता है सब्जेक्ट भी। अब सिंस के बाद ही आ रहा है, आप कहोगे कि मैम हिम आना चाहिए, क्यों आएगा हिम? यहाँ इसके यहाँ पर क्या, किस सेंस में यूज हो रहा है? ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, ना कि प्रेपोजिशन के रूप में। तो इस चीज को भी आप क्लियर करते हुए साथ ही चलें, इस चीज को भी क्लियर कर लें कि कुछ प्रेपोजिशन कंजंक्शन भी होते हैं, तब वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, वो अपने बाद में पूरा सेंटेंस लेंगे। तो सिंस के बाद में पूरा एक सेंटेंस आया है, फिर कोमा से दूसरा सेंटेंस जोड़ा गया है। ओके, आगे चलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, he entered into the room। बताओ, he entered into the room सही है क्या? काफी बार एग्जाम में आ गया है। और एंटर के मतलब, एंटर एक ऐसी वर्ब है, उसके बाद प्रेपोजिशन देखकर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लियर करवाऊंगी अभी आपको। he entered into the room या फिर he entered in room। बताओ, इनटू आएगा या इन आएगा? गेस करिए, उसके बाद तो मैं क्लियर कर ही दूंगी। ही एंटर्ड इन द रूम या फिर ही एंटर्ड इनटू द रूम, कुछ भी नहीं आएगा दोनों में से। एंटर एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, एंटर एक ऐसी वर्ब है जब इसका मीनिंग अंदर जाने के सेंस में हो, मतलब किसी चीज में प्रवेश करने के सेंस में हो, तो उसके बाद ना इन आएगा ना इनटू आएगा। बहुत ही अच्छा ये एक्सेप्शन है कि एंटर के बाद इन या इनटू कुछ नहीं आएगा। एंटर तो खुद में अपने आप में कह रहा है कि प्रवेश करना, तो प्रवेश तो अंदर ही करेंगे, बाहर थोड़ी करेंगे। प्रवेश तो अंदर ही होता है किसी चीज के। तो एंटर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद इन या इनटू नहीं लेगी। कब? जब इसका मीनिंग जो है वो अंदर जाने के या प्रवेश करने के सेंस में हो। तो ही एंटर्ड द रूम सही आंसर है। इन या इनटू दोनों ही नहीं आएंगे। ओके, अब एक चीज और, अब्रॉड, जैसे ही इज
गोइंग टू अब्रोड, गलत हो जाएगा, टू नहीं आएगा, ही इज गोइंग अब्रोड। ओके, ही इज गोइंग अब्रोड, अब्रोड क्या है, तो यहां पर टू नहीं आएगा, ही इज गोइंग अब्रोड सही है, ही इज गोइंग टू अब्रोड गलत हो जाएगा, क्योंकि अब्रोड जो होता है वो एडवर्ब भी होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब्रोड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ही इज गोइंग अब्रोड। ओके, आगे चलते हैं, बिहाइंड के पीछे, के पीछे के सेंस में इसका यूज करेंगे, जैसे द thief is hiding behind the car, the thief is hiding behind the car, तो behind हो गया के पीछे, चोर कार के पीछे छुपा है, के पीछे। आगे है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इसका सेंटेंस देखेंगे, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई डोर, मेरे दरवाजे के सामने अपनी कार पार्क मत करो, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। आफ्टर और बिफोर ये भी क्या है, दोनों प्रेपोजिशन है, आफ्टर है के बाद और बिफोर है के पहले, ये दोनों भी प्रेपोजिशन है, आफ्टर और बिफोर ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन भी हैं ये और कंजंक्शन भी हैं के बाद। अब बात करेंगे बाय और विद की। जब हम किसी टूल से कोई काम करते हैं, विद होता है के साथ, तो जब हम किसी के साथ, के साथ का सेंस आए तब भी विद का यूज करेंगे, और किसी टूल से कोई काम करे तब भी विद का यूज करेंगे, जैसे आई एम विद यू, डोंट, आई एम विद यू डोंट क्राई, विद मतलब के साथ। अब टूल के लिए भी विद का यूज करेंगे, जैसे आई एम कटिंग द क्लॉथ विद द सीजर्स, with the scissors, I am cutting the cloth with the scissors, तो टूल्स के लिए भी विद का यूज करेंगे। बाय का यूज करेंगे के द्वारा के सेंस में और के द्वारा के सेंस में और यात्रा करने के सेंस में, मतलब जर्नी के सेंस में भी हम बाय का यूज करेंगे, जैसे he is killed by a gangster, तो भी हम by का यूज करेंगे। किनारे के अर्थ में भी करेंगे, जैसे my village is by the river, को किसी चीज की रेट या दर बतानी हो तब भी बाय का यूज करेंगे, जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, उसमें भी हम बाय का यूज करेंगे। अब तक के सेंस में भी बाय का यूज कर सकते हैं, जैसे प्लीज कम बाय द इवनिंग, रात तक वापिस आ जाना।
ये मैंने बाय और विद का यूज आपको बताया। अब कुछ जो प्रेपोजिशंस हैं वो और बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आगे मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स जो हैं वो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, कुछ वर्ब्स अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं। आपको उनको रटना ही पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उनको याद करके ही आप एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो सही कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, ऐसी वर्ब्स को आप याद करोगे। ऐसे वीडियो भी मैं अभी आने वाले दिनों में ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और एक साथ मैं आपको इसलिए सारे प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो काफी लेंदी है। अगर मैं एक वीडियो में सारा कुछ कवर करवाऊंगी तो पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको पार्ट्स में इनको पढ़ाऊं और समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।